देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो ये आवाज़ हर एक कान में गूंजी, मगर आज ये आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। तारिक अजीज़ साहब अब हम में नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न सर्विस की जानिब से तारिक अजीज़ आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविज़न के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। तारिक अजीज़ का एक जुमला जो कि बहुत मशहूर है कि देखती आंखों और सुनते कानों, इस बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि तारिक अजीज़ साहब ने ये जुमला क्यों कहना शुरू किया। जब उन्होंने पहले टेलीविज़न का आगाज़ किया तो वो सबसे पहले सिर्फ देखती आंखों ही कहा करते थे, मगर फिर तारिक अजीज़ साहब ने बताया कि उन्हें एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें उनके एक फ़ैन ने कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ मगर मैं बिनाई से महरूम हूँ, तो मैं सिर्फ आपकी आवाज़ को सुन सकता हूँ, तो अब हमारे लिए भी कुछ कहा करें। तो उसके बाद से तारिक साहब ने ये कहना शुरू किया कि देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। चंद रोज़ कबल तारिक अजीज़ साहब से फ़ोन पर बात हुई। वो सो रहे थे। मैंने कहा कि तारिक अजीज़ साहब आपसे बात करनी है, आप मसरूफ़ तो नहीं या मैंने आपको तंग तो नहीं किया? तो कहने लगे मैं सो रहा था। मैंने कहा कि आप परेशान तो नहीं हुए, मतलब आपकी नींद में खलल तो नहीं पैदा हुआ मेरी वजह से? तो कहने लगे नहीं, अब तो मैं उठ गया हूँ, तो आप बात करें। मैंने कहा तारिक अजीज़ साहब आपसे मुलाकात करनी है। कहते आपको मालूम है कि हालात बहुत नाजुक हैं, कोरोना ने पूरी दुनिया में पंजे गाड़ लिए हैं, तो कोशिश करें कि एहतियात करें, जैसे ही ये हालात बेहतर होंगे तो हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। मगर किसे मालूम था कि कोरोना ख़त्म होने से पहले तारिक अजीज़ साहब ही हमें छोड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तारिक अजीज़ साहब कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, गुजर रही है। अल्लाह को। सर मैं एक जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ जी। सर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करना था, अगर मुमकिन हो सके तो। मेरे भाई ये कोरोना जरा खत्म हो जाए और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अच्छा तो अभी तो जरा थोड़ा बुरा ना मानिएगा। नहीं, बुरा नहीं, मेरी मजबूरी है। ठीक है सर, ठीक है, कोई मसला नहीं। और सब खैरियत है? जी अल्लाह का एहसान। चले इंशाल्लाह जैसे ही कोरोना खत्म होगा फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। जी देखते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। आज जब उनकी मौत की खबर सुबह सुनी तो पहले तो यकीन ही नहीं आया। 1 घंटा कबल उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया था और फिर कल या तकरीबन 17 घंटे पहले अपनी मौत से उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिंदगी रुक सी गई है, जिंदगी से आज़ादी ख़त्म हो गई है। मैं बिस्तर पर लेटा ये सोच रहा हूँ कि चलते फिरते रहना भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उस ट्वीट से जाहिर हो रहा था कि जैसे उन्हें मौत का पैगाम मिल चुका है। आज तारिक अजीज़ साहब हम में नहीं रहे। कुछ देर पहले उनके जनाजे पर गया तो हैरानगी हुई कि वो तारिक अजीज़ जिसे पाकिस्तान की कम से कम भी 10 करोड़ आवाम जानती है, उसके जनाजे में सिर्फ सैकड़ों लोग मौजूद थे। तारिक अजीज़ साहब का घर और जितनी भी उनकी विरासत थी वो जाते जाते भी इस मुल्क पाकिस्तान के नाम कर गए। कभी भी पाकिस्तान ने अपने हीरोज़ की कदर नहीं की। तारिक अजीज़ का जो मकाम और जो इज़्ज़त के वो हकदार थे, अफसोस के साथ हम उन्हें नहीं दे सके। तारिक अजीज़ साहब खुद कहा करते थे, हम वो स्याबख्त हैं तारिक, खोलें जो दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। तारिक अजीज़ साहब की शख्सियत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। एक मुनफरिद लहजा, आवाज़ कड़क और नहायत मिलनसारी। कवि खान साहब जो कि तारिक अजीज़ साहब के बहुत करीब रहे, कहते हैं कि 70 की दिहाई की बात है, तारिक अजीज़ साहब जब लाहौर आए तो मुझे कहा कि कोई किराए का घर ले दो। मैंने उन्हें अपने ही साथ वाला घर किराए पर ले दिया। मुझे था कि तारिक अजीज़ साहब टीवी में इन हैं, कोई अच्छे खाने पीने आते रहेंगे तो अच्छा ज़रा दिल लग जाएगा, तारिक अजीज़ से दोस्ती भी बेहतर हो जाएगी। मगर सादगी का ये आलम था कि जब कवि खान साहब बताते हैं कि जब वो आते थे तो आकर कहते थे पंजाबी में, और की पकाया ही? तो मैं कहना था पिंडियाँ पकियाँ ने। तो कहने सन रोटी तो ही पिंडियाँ रख के भेज दे, और तारिक अजीज़ साहब वही खाया करते थे। आज भी जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं तो जो कुछ उनके पास था वो इस मुल्क पाकिस्तान के नाम कर गए हैं। चाहे तारिक अजीज़ साहब जैसे लोगों के लिए ही
कहा गया था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आप सबसे गुजारिश है कि तारिक अजीज़ साहब के लिए दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा और अपने कौमी हीरोज़ को कभी ना भूलिएगा। और हुकूमत से दरख्वास्त है कि 17 जून को सरकारी सतह पर तारिक अजीज़ के नाम से मंसूब कर दिया जाए ताकि उनकी खिदमात को याद रखा जा सके। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।